हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बूंद इश्क में देखेंगे कि मृत्युंजय तारा से कहता है, ठीक से देखो क्या हुआ, मुंह दिखाई पसंद नहीं आई। और मृत्युंजय ने अपने बाल कटवा दिए होते हैं और फिर कहता है आगे तारा से, लगता है कि तुम्हें उस बाल की दुकान से ही प्यार हो गया था। और फिर तारा जाने लगती। मृत्युंजय कहता, फोन पर तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि उस बालों की दुकान के पीछे कोई चेहरा है भी या नहीं। अब चेहरा तुम्हारे सामने है और तुम पलके झुका रही हो। और फिर तारा कहती, तुम यहाँ क्यों आए, चलो जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा तो। और तुम्हें पता है ना, पैरों से पहले नहीं मिल सकते। मीठी ने क्या कहा था, चलो निकलो यहाँ से। और फिर मृत्युंजय कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पत्नी को देखने आया हूँ, सुन लिया सबने, बिना किसी बात के लिए घबरा रही हो। और फिर तारा कहती, क्या जरूरत थी ये सब करने की, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। और कहती, तारा वैसे मत देखो, चलो जाओ यहाँ से। और फिर मृत्युंजय खींचता है तारा को और कहता है, मुंह दिखाई पर तुमने कुछ मांगा था, तुम्हारी मांग पूरी करना मेरा फर्ज है, अब बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं। और फिर तारा कहती, वैसे मेरा मतलब है ऐसा कि तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाए। फिर मृत्युंजय कहता है, बस इतनी सी बात। और फिर मृत्युंजय कहता है, अगर शब्द नहीं सूझ रहा है तो किसी और तरीके से तारीफ कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। और फिर तारा कहती, छोड़ो ना, क्या कर रहे हो, फेरों से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखें तो अच्छा शगुन नहीं होता, छोड़ो ना। फिर मृत्युंजय कहता है, अच्छा नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा, हमारी जिंदगी में जो बुरा होना था वो हो चुका है। मृत्युंजय कहता है, आगे जेल में शादी हुई थी हमारी, अब इससे बुरा क्या हो सकता है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि तारा लक्ष्मण रेखा खींच देती है और कहती है, तुम्हारे लिए है, जब डोली लेकर आओगे तभी पास आने दूंगी, जाओ यहाँ से। और तभी मृत्युंजय कहता है, एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, जाओ, चला जाऊंगा मैं। और फिर तारा कहती है, ये चीज है जो मैं तुम्हें नहीं बोल सकती। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, मृत्युंजय कहता है, मिल नहीं सकते तो फोन पे तो बात कर सकते हैं। और फिर तारा कहती है, ठीक है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा युग को फोन मिलाती है, कहती है, हेलो भैया, आप वहां पर पहुंच गए। और फिर युग कहता है, हाँ हम तो पहुंच गए, लेकिन तू घर के अंदर ही रहना और बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। और फिर राधा कहती, हाँ भैया, टेंशन मत लो। और पूछती है राधा, वहां पर क्या क्या हो रहा है। और फिर युग बताता है, बस हम लोग पहुंच चुके हैं और गाने बजाने वालों का इंतजार हो रहा है, मृत्युंजय अभी तक नीचे आया नहीं है, शायद तैयार हो रहा है। और फिर राधा कहती है, ठीक है, मुझे एक एक पल की खबर देते रहना। और फिर युग कहता है, तू भी अपना ख्याल रखना। और फिर फोन कट हो जाता है और राधा को बहुत तकलीफ हो रही होती है और कहती है, अपना नाम जोड़ जोड़ के कल के सपने सजाए थे मैंने, वो तो पूरे नहीं हुए, और जब मीर की लाइफ में खुशियां आई हैं तो उनका भी हिस्सा नहीं बन पा रही हूँ। और तभी राधा के फोन पे तारा का फोन आता है और फिर तारा कहती है, हमारे बारे में ही सोच रही हो ना तुम, घर के सारे लोग हल्दी में गए हैं, सिवाय तुम्हारे अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में ही तुम शामिल नहीं हो पा रही हो। काश तुम मुझे और मृत्युंजय को सारी रस्में निभाते हुए देख पाती, मुझे अपने हाथों से सजाती, पर तुम्हारी हिफाजत सबसे पहले समझी। और फिर राधा कहती है, जानती हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर घर में बंद बैठी हूँ, बिना बात के खतरे में हाथ थोड़ा न डालना है मुझे। और फिर तारा कहती है, बिल्कुल ठीक, एक बार हमारी शादी हो जाए फिर मैं और मृत्युंजय दोनों तुमसे मिलने आएंगे। फिर राधा कहती है, वादा। और फिर तारा कहती है, पक्का वादा। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है, मीर की शादी में तो मैं शामिल होकर ही रहूंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, जयराज कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको अपने पिताजी से मिलवाता हूँ, भगवान का चमत्कार ही समझिए। और फिर तभी रुद्र प्रताप भी सामने आ जाते हैं और रुद्र प्रताप को देख के जयराज के बाबूजी देख के घबरा जाते हैं। और फिर तारा की माँ कहती हैं, आप भले ही इसे चमत्कार कहिए, लेकिन मैं तो इसे अपनी बेटी का सौभाग्य मानूंगी, उसे अपनी शादी पर घर के सबसे बुजुर्ग इंसान के आशीर्वाद मिल जाएगा। और फिर युग कहता है, दूल्हे राजा कहाँ है। और फिर जयराज बताते हैं, बस बेटा आता ही होगा। फिर युग कहता है, तब तक गाना बजाना शुरू करें हम लोग। और फिर मृत्युंजय की माँ कहती है, हमने नाचने गाने वाले बुला रखे हैं, हमारे यहाँ ढोल गाने का काम वो ही करते हैं। और फिर ढोल गाने वाले जो लोग आते हैं उसमें राधा भी होती हैं, अपना चेहरा छुपा कर आती हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा अपना चेहरा उठाकर देख रही होती हैं और तभी मृत्युंजय की माँ आ जाती है और सभी नमस्ते करते हैं। और फिर मृत्युंजय की माँ कहती है, जोसेफ, मृत्युंजय कहाँ है, इसे बुलाओ, ये रस्म भी निपटा ही देते हैं, तुम इन्हें अंदर। तभी मृत्युंजय को आता देख मृत्युंजय की माँ कहती, मृत्युंजय। और तभी राधा भी देखने लगती है और कहती है, माँ, ये तुम्हारे बाल, ये सब क्या है, और ये तुम बाहर से कहाँ से आ रहे हो। और फिर कहता है मृत्युंजय, जी वो मारिया को देखने गया था, तो नई जगह पर रखा है ना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राधा मृत्युंजय को देखने की कोशिश करती है और तभी नीचे गिरने ही वाली होती है, अपने आप को संभालती है और चेहरे को डुकाती है। और तभी मृत्युंजय देख नहीं पाता और कहता है, आप।
ठीक तो हो? और फिर राधा कहती है जी। और फिर जोसेफ कहते हैं फहीम चाचा ने तो कहा था कि आप 4 आएंगे, 5 कैसे आ गए? और फिर एक कहती है हमारे पड़ोस में रहती है, ये भी बहुत अच्छा गाती है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि मृत्युंजय सबके सामने जाता है और सभी मृत्युंजय को देखते और हैरान रह जाते हैं। मृत्युंजय ने अपने बाल कटवा दिए होते हैं, छोटे छोटे करवा दिए होते हैं। और फिर बासु कहती है अब मैं आपके बाल कैसे खींचूंगी? और तभी मीठी कहती है जेठ जी तो बिल्कुल हीरो लग रहे हैं, है ना नंदू जी? और फिर युग कहता है दूल्हे राजा यू आर लुकिंग ऑसम, आपने तो पूरा हुलिया चेंज कर लिया। और फिर तारा की माँ काला टीका लगा देती है मृत्युंजय को। और रुद्र प्रताप भी वहीं होते। मृत्युंजय रुद्र प्रताप को देख रहा होता है। और फिर जयराज कहते हैं अरे बहुत हो गया, चलो अब रस्में शुरू करें। और फिर मृत्युंजय कहता है जी बाबा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा मृत्युंजय को देखने की कोशिश कर रही होती है। और फिर रुद्र प्रताप को देखती है और अपना मुंह छुपा लेती है राधा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि पुलिस वाले पूछते हैं कि किसके कहने पे पिस्तौल रखी थी उस बैग में। और फिर आदमी बताता है मैं नहीं बताऊंगा, वो मुझे मार देगा, कुछ नहीं बता सकता साहब। और फिर पुलिस वाले कहते हैं देख अगर तू सच बोलेगा तो तेरी पूरी हिफाजत करेंगे हम, डर मत बोल। और फिर कहता है आदमी साहब अगर मैंने मुंह खोल दिया तो मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, वो बहुत खतरनाक है साहब। और फिर पुलिस वाले कहते हैं मुंह तो तू जरूर खोलेगा। और कहते हैं जारी रखो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नाच गाना हो रहा होता है। और तभी आदि टकरा जाता है नंदू से। और नंदू बहुत खुश हो जाती है आदि को देख के। और फिर आदि वहां से चला जाता है। और तारा की माँ रस्म निभा रही होती हैं। राधा भी बहुत खुश हो रही होती है मृत्युंजय को देखकर। अभी हल्दी लगा रहे होते मृत्युंजय को। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि राधा बार बार घूंघट उठाकर देख रही होती है और फिर घूंघट नीचे कर रही होती है। फिर तारा की माँ कहती है दूल्हे की निकली हल्दी दुल्हन को लगेगी और तुम दोनों की काया की तरह तुम्हारा रिश्ता भी निखर जाएगा। और फिर मृत्युंजय भी सोच रहा होता है तारा और अपने बारे में, वैसे भी चांद तुम्हारी खूबसूरती से इतना जलता है, अब हल्दी लगाकर और निखर गई तो बेचारा शर्म के मारे बादलों में छिप जाएगा। और फिर तारा कहती है उसकी कोई फिक्र नहीं है मेरे पति देव, आज इतने सोने लग रहे हैं कि उन्हें देखने वो चांद भी बार बार आएगा। और फिर मृत्युंजय कहता है अच्छा सॉरी चंद्रमा मामा, पत्नी ने कहा है तो आना पड़ेगा बाहर। और फिर मृत्युंजय हल्दी लगाता है तारा को और तारा हल्दी लगाती है मृत्युंजय के और कहता है हल्दी मुबारक हो। और तारा कहती है आपको भी। और मृत्युंजय सोच रहा होता है और तभी मीठी आ जाती है और कहती है भाई कहाँ खोए हुए हैं। तारा भाभी के ख्यालों में और बासु भी आ जाती है और कहती है थोड़ी देर के लिए दूसरों पर भी ध्यान दे दो ना। और राधा भी देख रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि आदि भी थोड़ी हल्दी लेता है और मीठी को हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाता है और नंदू भी देख लेती है। और फिर मीठी कहती है आदि क्या कर रहे हैं? और फिर आदि कहता है मीठी तुम क्या कह रही थी कि हमारी शादी में रस्में नहीं हुई? तो ठीक है भैया और तारा भाभी की शादी में हमारी सारी रस्में पूरी होंगी। और फिर मीठी कहती है मतलब? और फिर आदि कहता है मतलब ये है कि। और फिर मीठी के हल्दी लगा देता है और फिर मीठी भी हल्दी लेकर आदि के लगा देती है और दोनों में नजदीकियां बढ़ रही होती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि तारा बहुत खुश हो रही होती है अपनी शादी को लेके और मृत्युंजय के बारे में बार बार याद कर रही होती है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। और शर्मा रही होती है याद कर करके और बहुत खुश होती है। दुल्हन के हाथ में लाल मेहंदी नहीं रचाई तो क्या किया? और कहती है तारा सोचकर आज तुम्हें मेरे नाम की हल्दी लग रही है और कल तुम्हारे नाम की मेहंदी लगेगी। और कहती है अभी भी उसकी छवि मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रही, इतना प्यारा लग रहा था वो। तभी तारा को मृत्युंजय अपने पास दिख रहा होता है और कहता है मृत्युंजय तुम भी ना, अभी तो गया था मैं यहाँ से, इतनी जल्दी मुझे मिस करने लगी। और फिर दोनों नजदीक आ रहे होते हैं और तभी तारा अपनी आंखें खोलती है और देखती है मृत्युंजय तो है ही नहीं वहां पर और बहुत हंस रही होती है और कहती है अब मुझसे नहीं रहा जा रहा तारा, छूना मना है, देखना मना है, उसके पास जाना मना है, और फोन पर बात करना थोड़ी ना मना है। कोई नहीं, उसकी आवाज सुनकर ही मन बहला लेती हूँ। और फिर तारा फोन मिलाती है मृत्युंजय को। मृत्युंजय देख लेता है तारा का फोन आ रहा है लेकिन मृत्युंजय फोन नहीं उठा पाता। सभी लोग मृत्युंजय के हल्दी लगा रहे होते हैं। तारा को गुस्सा आ रही होती है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे।
तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।